तो एक्टिव तो होगा, कार्यकर्ता बनेगा उसमें। हाँ। भाई सारे को कोऑपरेट करेंगे तभी ना होगा कुछ। दुनिया के लोग कहीं से काम करवाता है, इसमें कहीं से चले जाएंगे तो ऐसा नहीं ना होता है। हम्म। अभी भी जस्ट बात किए हैं, बोला कि देखो तू एगो चल आएगा तो हो जाएगा। नहीं नहीं सर, ऐसे कैसे होगा? और वो लोग मतलब अकेला चना भाड़ नहीं ना फोड़ सकता है। अभी बोल रहा है, अभी बात जस्ट किए थे। हम्म। ओ बाबू, तो कह रहे तेरा बात को मानेंगे कि हम काम करेंगे, लेकिन काम करने के पीछे तो सबसे पहले तो कार्यकर्ता सबको जुटना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल। सब लड़ाई हम मानते हैं कि लड़ाई कोई एक व्यक्ति आगे बढ़ता है, लेकिन पीछे से तो सबको चलना पड़ता है। जब तक पीछे का सहारा नहीं मिलेगा तो आगे लोग कैसे क्या काम करेगा? हाँ, पीछे से तो सहारा, हिम्मत चाहिए ना। और ये- मतलब ये- मेन मौके पे आप लोग मतलब कुछ लोग हैं कि बोलते हैं कि हम साथ हैं, ये है। भैया साथ रहने से तो ऐसे थोड़ी होगा। कम से कम आगे लोग का सहारा ना दीजिएगा, जाइएगा नहीं। जानते हैं सबसे कमियां हम लोग युवा जो हैं, इसमें सबसे बड़ी कमियां हैं। हम्म। और यहाँ देखिए, हमारा आकलन सुन लीजिए, यहाँ पर 95% गरीब वार्ड सचिव बहाल हुए थे। पता है क्यों? हम्म। कि देखा कि रोजगार जब हमको गांव में ही मिल रहा, अपने वार्ड में ही मिल रहा है, जी। और आशा था लोगों को कि जैसा टीचर सबको मिल 1500 पर बहाल हुआ, हम्म। खिचड़ी वाला सब में बहाल हुआ, तो इस सब का धीरे धीरे बढ़ा, तो ये उम्मीद लेकर के लोग आया। ये उम्मीद लेकर आया। अच्छा, तो उम्मीद लेकर आया, सही बात है। लड़ाई भी लड़ा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं लड़ा। हम्म। पैसा भी लोगों ने दिया, समय भी लोगों ने दिया, गया भी। हम्म। अब नेतृत्व विहीन लोग जो ऐसा कुछ कर दिया, जैसा हम्म। कि पता है डर से लोग नहीं पहुंच पा रहा है। देखिए सर, जुनून सब में है। हम परखे हैं भाई से, तो जुनून सब में है। लेकिन जो दंगा फसाओ जो 27 तारीख को हुआ था, जो डर के मारे लोग वहां नहीं पहुंचना चाहता है कि हम एक अपना गांव से जाएंगे। यानी कोई बड़े घराने के लोग तो है नहीं, एक के सब गरीब परिवार के लड़का है, भाई लोग हैं। सोचते हैं कि जैसे पटना के धरती पर जाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, जैसे पुलिस डंडा लाठी हमें करती है, तो जैसे शहीद हुआ हमारे 2 भाई 3 जने, वही हाल अगर हमें भी हो तो हमारा घर परिवार कैसे चलेगा? यही डर सबके अंदर सताया हुआ है। लेकिन कहीं न कहीं जुनून है। जुनून है। सुनिए, आज एक बात बताइए, जी। आशा लोग, ममता है, आंगनबाड़ी सहायिका सेविका, ये सब है ना, हम्म। वैक्सीन कोरियर, शिक्षा मित्र वाले, हम्म। यानी विभिन्न तरह के लोग यूनियन के मदद लेकर के अपना लड़ाई को जीते हैं, और आगे संघर्ष जारी भी है, अपना खा रहा है, कमा रहे हैं, नौकरी पर जुड़ल है। और हम लोग हैं कुछ, माने कुछ लोग ऐसे जो चिन्हित लोग हैं, जो अपने आप को नेता समझ रहा है, उनको बोलने का ठिकाना है, किसके साथ क्या बोले, ना चलने का ठिकाना है। देखिए, इसका आइडिया कुछ हमें भी मिल चुके थे सर। जी। जब आप गर्दनी बाग धरना प्रदर्शन के लिए जब कह रहे थे, तो इन्होंने क्या किया कि अपना एक अलग राजनीति बनाना शुरू किया। कि जिससे हम हाईलाइटेड होंगे, ठीक है, जिससे मेरा एक पहचान बनेगा। तो मतलब हम लोग को कहना था। लेकिन इसमें सबसे बड़ी आदत उनके अंदर यही हुआ कि इतना जिला अध्यक्ष प्रखंड अध्यक्ष को एक्टिव कर दिए कि लोग सारे लोग वार्ड सचिव भाई हमारे झुकाव इधर कर लिए। आपका कसूर यही था कि जिस वक्त इन्होंने एक्टिव किए जिलाध्यक्ष प्रखंड अध्यक्ष को, वो स्थिति में उस समय में आप एक्टिव अपने भाई लोग को थोड़ा सा कोऑपरेट नहीं कर पाए, और यही वजह था कि इन्होंने ये काम किया।
और करने के साथ में परिणाम ये आया कि भाई भूख तो जिंदगी भर। और यही हो रहा है। एक बात बता देते हैं, कहना आप जानकारी नहीं हुए तो जो जानकारी था वो आप अपडेट किए। हाँ, लेकिन रियल बात यह है कि जितना भी कार्यक्रम हुआ है ये नहीं है कि राजनंदन के केवल बुलाने से गर्दनीबाग में सचिव पहुंचा, या फिर थर्ड पर्सन किसी और के कहने से, किसी के कहने से कोई नहीं पहुंचा। लेकिन वहां पर पहुंचा किस वजह से कि वो 13-12 का जो लेटर निकला था उस वजह से लोग घरों से निकला। अब रही जिला अध्यक्ष या प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष या कोई भी हो, सबों का हमने देखिए, हमारा सोच एक ही रहता है कि हमारे लिए सभी भाई बराबर है। चाहे वो आपका सर एक ही मुझे नेक काम यही लगता है कि आप जो भी बात करते हैं पूरे 1,14,6 सेवकान में और सचिव भाइयों के लिए आप आवाज उठाते हैं, और यही बात आपको अंदर हमें सबसे अच्छा लगता है कि भाई एकता बनती है जब तक मजबूत नहीं है, जब तक सबको लेकर नहीं चला गए, गरीब है, ऊंच है, नीच है, सबको जब तक आप एक नहीं मानिएगा तो जब तक आप जिंदगी में सफलता नहीं पाइएगा। अच्छा, हाँ बात सही है। और मैं वो बात जो बोल रहे हैं वही। दूसरी बात हम यह भी सोचते हैं कि अब भाई हमारा मान सम्मान बराबर है। हमको कोई चुन लिया कि आने आप जिलाध्यक्ष बने या महासचिव बने, अध्यक्ष बने, भैया किसके बदौलत पर बने? मेरे बदौलत पर बने। 1,14,691 जितने भाई हैं उन्हीं के बदौलत हम बने हैं ना। हमने कभी भी आहंग नहीं किया कि जो कुछ हूँ केवल मैं, ऐसा कहा कभी ना? कभी नहीं, कभी नहीं। 1,14,691 की प्रार्थना उपासना की बदौलत हम मुख्यमंत्री से मिल भी पाए। जहाँ तक हमारा संघर्ष भी गया सबके बदौलत में, केवल कुछ नहीं जी। लेकिन कुछ लोग हमसे जलन करने के वजह से, आप बताइए, आप सपोज दैट आप हमसे ये सोचे कि राजनंदन जी आगे निकल रहे हैं, इसको हम तोड़ करने के लिए हम ये तो साफ जाहिर था, ये तो साफ दिखाई दिया। सारे 1,14,000 को सारा को देखना चाहिए कि राजनंदन जी को दरकिनार कर दिया गया। तो ये साफ दम लिखा हुआ है, मतलब साफ दिखता है, इसमें कोई झिझकने वाली बात तो है नहीं। दूसरी बात, अभी तक भी हमने जो भी काम किए ऑनलाइन एकदम जो है लाइव के माध्यम से दिखाते हैं, सर्चिंग के साथ क्या बारकोड भी है, तो आप देखो कि हमारी कागज कहाँ गया है। लेकिन फिर भी लोग समझने से कतराते हैं, तो हम क्या करें? हाँ, क्या करें। हमने प्रखंड अध्यक्ष को, चाहे हमारे ये गया के चंद्रशेखर सर हैं, इनको हमने मतलब फोन करके भी कहा कि आप ठीक है, यदि हम आपको जब तक हम अपना नहीं मानते हैं तो आप हमें कैसे अपना मानिएगा? सही बात है। जो हमको जन्मदाता कहलाते हैं हमारे श्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इन्होंने हमें नौकरी पर रखा कि हम आपको वार्ड में, आपको घर में, मोहल्ले में आपको हम नौकरी दे रहे हैं, यानी एक हम सचिव के रूप में आपको नियुक्ति कर रहे हैं। ठीक है। तो लोग आशा करके यही नियुक्त हुआ कि सर हमें सरकार कुछ काम देगी जिससे हमारा रोजी रोजगार, बाल बच्चा कुछ चलेगा। तो यदि हमको लड़ाई है नीतीश जी से, तो हम नीतीश जी से लड़ेंगे कि हम भाई उधर कोर्ट कचहरी जाएंगे? नहीं, सही बात है। तो हम बताते हैं भैया, इसमें हुआ क्या। हमारे सिद्धांत ये था, हम लोग रोड पर भी रहेंगे, कोर्ट पर भी रहेंगे, सदन में भी रहेंगे। सर जैसे घर बनता है ना, तो घर में बहुत सामग्री लगता है, अनेक खम्भा लगता है, तब घर रहता है, तब घर ठीक देखने में लगेगा। अब की खम्भा लगा दिए भाई, न्यायालय तो क्या वो भी नहीं मिला। अब जिस लोग कर रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। भाई घर की झगड़ा रोडों पर नहीं, जबकि सुप्रीम कोर्ट की आदेश स्पष्ट झलक रहा है कि जहाँ 240 दिन जो व्यक्ति या प्राइवेट हो या सरकारी वहाँ काम कर लेते, उसको तो अस्थायी करना पड़ेगा। हाँ, तो कहाँ बिहार सरकार कर दिया है?
कहाँ करती है बिहार सरकार? यही बात सुनने के लिए वहाँ चले जाओगे तो टुकड़ा मिल जाएगा तो तुरा नौकरी दे देगा। नौकरी दे देगा? या एकदम बिल्कुल राइट बात है। यही बतिया लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। तैयार नहीं। दूसरी अभी जो 3 दिन से हम पटना में थे, वहाँ देखे कि कितना बड़ा कार्यक्रम हुआ। ये लोग सफल है कि नहीं? हाँ, और एकदम संघर्ष जारी है। अगर यही काम हम लोग करते, जानते हैं, पता है 15 तारीख से जो रहा 26 तारीख तक, अगर 30 तक डटल रहता केवल गर्दनी बाग में, तो हम लोग उसी दिन कामयाब हो जाते। जानते हैं, जिस दिन जो बीजेपी कार्यालय घेरने का काम किया, उस दिन हम लोग गए थे। योगेंद्र पासवान जी बीजेपी के बहुत बड़े कदावर नेता है, उनसे हम संपर्क किया और कौशलेंद्र जी के नेतृत्व में, हमारा संपर्क नहीं था, पर जो पहचान वाले थे उसके संपर्क में थे। तो वहाँ गए तो लेटर दिए, सब कुछ लिया, फोन लगाया, उनसे बात किया, पॉजिटिव हुआ रंजीत कि हम सब बातों को मान लेंगे तो ऐसा करा। आप सीधा जानिए कितना मैंने मोटिवेट हो गया कि हम लोग का काम होने वाला था। और तुरंत वहाँ से प्रणाम पाती करके हम लोग निकले। अब बाद में इधर जो है, जो आए एक गुलाम गोश है जो सी है या जदयू से, उनके पास गए, ये भी पॉजिटिव बताया। मैंने उस समय उनका तबीयत थोड़ा सा डाउन था, फिर भी लेकिन उनको पीए कहा कि सर आपके काम हमने कर चुके हैं, काम हो जाए। और इतना ही कहा के जैसे निकले, बस मैसेज मोबाइल पर आया कि लाठी चार्ज हो गया। मतलब लाठी चार्ज हो गया। और यहाँ पे हमने उस दिन था बीजेपी कार्यालय के पास में जो लाठी चार्ज हुआ था, उस दिन हम वहाँ पे मौजूद थे, बिल्कुल हम आगे ही खड़ा थे, आगे वहाँ पे बैठे हुए थे हम। तो वहाँ पे जो भी कोऑपरेट हम लोग के कर रहे थे, मुझे ये नहीं लगता था कि हमारे वार्ड सचिव थे। ये कि सर बताइए कि एक गांव से मतलब इतना, मतलब 500-600 किलोमीटर पटना के धरती पर जाकर कोई वहाँ पे दंगा फसाव करेगा, मारपीट करेगा? हम इस तरह का वहाँ पे माहौल नहीं देखा। और वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ तो भाई अब पिटाने से तो अच्छा है कि कहीं अपना किनारा पकड़ ले ना। बिल्कुल बिल्कुल, किनारा हम पकड़ लिए। किराना पकड़ने के साथ साथ मुझे ये एहसास यही हुआ कि भैया जिनसे आप हक मांगने आए हैं, तो आप बेटा बन के हक मांगिएगा कि बाप बन के हक मांगिएगा? नहीं हुआ तो बेटा बनना पड़ेगा। बेटा बनना पड़ेगा ना। आप इस तरह के किए हैं। और जहाँ तक मुझे अनुभव है कि जितना राजनंदन जी का पहुँच है, जितना राजनंदन जी मतलब नेतागण से बात कर रखे हैं, और उतना तो हम इन लोग कभी तो आज तक हम सुना ही नहीं कि मतलब फलाने आदमी से जाके बात किए हैं, चिल्लाने आदमी से बात किए हैं, मिले हैं, जुले हैं, कभी तो आज तक हम सुने ही नहीं इन लोगों के बारे में। अब इनका मिशन क्या था इन लोगों का, ये तो साफ सी जाहिर अब दिख रहा है कि आप लोगों का मिशन क्या था। एक फेमस मतलब होना था। फेमस के साथ साथ देखिए, फेमस के साथ साथ कमाने का जरिया, दुकानदार। हाँ, इन लोगों का कमाने का जरिया बन गया। मैंने राणा रणजीत जी से मैंने बात किया था, जिस दिन मेरा वोटिंग हुआ था, हम हार गए थे चुनाव, उस दिन मैंने तुरंत फोन करके राणा रणजीत को हम खूब मतलब एक दुका खूब सुनाया। अच्छा, खूब सुनाया। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया। हम बोले कि आश्वासन आप क्या दे रहे हैं? आप ये मत समझिए कि आपको हम लोग फेमस बना दिया तो आप जितना एक्टिव हैं उतना हमारे बिहार में हम लोग के सिवा कोई है नहीं। ये चीज आप दिमाग से निकाल दीजिए। जितने भी हमारे वार्ड सचिव 1,06,91 हैं, ये पूरे के पूरे एक्टिव हैं। सही बात है। लेकिन आपको एक हम लोग दहिना हाथ बना दिया, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग कॉपरेट कीजिए आगे वाले मामला को, बाकी पीछे से हम लोग हैं। अरे उनका डिसीजन ही रॉन्ग है। पता है उसका एज क्या होगा? हमको लग रहा है 60 में एज होगा। हाँ ये है 60 में एज होगा। मुझे तो लग रहा है, लगता तो है
हाँ 60 में। और उसका भाषा इतना माने गड़बड़ है। बात तो हम भी कर रहे हैं, किसका क्या लिए हैं, किसी का कुछ लिए हैं? कुछ नहीं है? कभी। हम तो इन लोगों का, हमारे प्रखंड अध्यक्ष है वीरेंद्र जी, हम इनको कहा, अपने संघ को यहाँ पे कहा, कई एक बार मीटिंग हुआ, हाँ। हमने कहा राजनंदन जी कहीं पैसा की बात किए हैं कि हाँ यहाँ पे लग रहा है पैसा, वहाँ पे लग रहा है पैसा, कभी पैसे की बात नहीं की। इन्होंने जैसे ही बीजेपी कार्यालय को घेराव किया, दंगा फसा हुआ, उसके बाद खाली पैसा खाली पैसा। अरे भैया हम जिनसे हक मांगने गए हैं तो वहाँ पैसे की क्या जरूरत है? वही तो ये सारी तमाम चीजों है जो इसका उल्लेख करना सर, क्या हम तो कि हम बता रहे हैं आपको क्लियर कट में, हमने आज भी बात किए हैं। अगर मजदूर यूनियन के साथ लड़ाई लड़िएगा तभी सफलता मिलेगा, वरना आप सुप्रीम कोर्ट जाइए या जहां जाइए, कहीं से आपको फिरियाद लेने वाला कोई नहीं है। जैसा आपने गलत कदम उठा करके किसी का इंडिविजुअल अर्थात पार्टी का कार्यालय घेर करके आपने ऐसा बड़े बिल में हाथ दे दिए जिसका कि अब हाथ आपका निकलना मुश्किल है। और सरकार को सबसे पहले उनका रास्ता यही साफ मिल गया, जो ये बीजेपी कार्यालय के पास घेराव हुआ, दंगा फसाद हुआ, उसके बाद कोर्ट हुआ, तो हमारे सम्राट जी क्या बोले थे कि भैया इन लोग तो अपना कोर्ट किया है, कोर्ट का जो निर्णय होगा वो ठीक है। हम लोग को तो फंसा के रखा। अरे अभी तो जिनका भैया सरकार है उन्हीं का ना सारा पूरा बिहार है। हम तो शुरू से कह रहे थे इस बात को, नहीं माने नहीं माने। हाँ नहीं माने। और ये चीज हम मुद्दा उठाए भी थे अपने संघ के लोग के साथ में कि भैया जिनका सरकार है उनका पूरा बिहार है। आप ये मत जाइए कि कोर्ट हमें 9 तारीख का फैसला दे रही है चाहे 21 तारीख का फैसला दे रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बता देते हैं, इनका एक ही मंशा था कि के नामों पर किसी भी तरह से विधानसभा को हम पार करा देंगे। ऐसे विधानसभा पार कर देगा, सब सचिव सूत जाएगा और भलाई किसी का नहीं होगा। हम लोग जो कमाए हैं वो हमारा घर में बच जाएगा। पता है लोगों से जो पैसा लिया, कागज लिया केस करने के नाम पर, वो व्यक्ति का लिस्ट में नाम ही नहीं है, फिर भी पैसा हजम 1400। देखिए जी, इसका जो रीजन था ना, हाय लग जाता है ना सर एक बार। कहावत है कि काजल से सबसे ज्यादा काला होता है कलंक, और कलंक जिंदगी में छूटने वाला है नहीं। इन लोग का मिशन था कि भाई पैसा ऐंठना, पैसा ऐंठ लिए, अपना काम बनता, बाहर में जा जानता, यही हिसाब इन लोग का था। लेकिन एक बात हम बता देते हैं भाई साहब आपको, बेशक आप कमा लिए पैसा, अच्छी बात है, लेकिन वार्ड सचिव छोड़ देंगे ये भी अच्छी बात है। अब अच्छी बात इसलिए कह रहे हैं कि लोग गरीब आदमी है, आपको गया या जमुई नहीं जा करके लेगा पैसा, ठीक है, सही बात है। लेकिन परम पिता परमात्मा आपको नहीं छोड़ेगा। आप तो इतना लिए हो उससे कई गुना चला जाएगा। परमात्मा की डांग जो चलती है ना भैया, उसमें आवाज बिल्कुल नहीं होता है। जान लीजिए, हम इतना सत्संग भजन सारा कुछ करने बाद और बढ़ने का काम किया, और लोग कुछ ही लोग हमारे टांग को खींचने का काम किया। भैया मेरा क्या जाएगा सबका जाएगा। तो कहावत यही है कि शत्रु के साथ में घून भी शत्रु ही हो। हाँ, जाओ के साथ घून मतलब ही वही ना चाहता है। हाँ, तो यही न करिएगा तो खैर कोई बात नहीं है। कोई बात को जो दिया है ना, हम उसमें बड़ी खुश है भैया, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमने इतना मेहनत, इतना समय देने के बाद भी हमारे कुछ भाई हमारे समझ हमें नहीं समझा, जिनका परिणाम ये आज सबका भविष्य अंधकारमय हो रहा है। तो अभी भी अगर लोग जगेगा तो काम होगा, और नहीं जगेगा तो भैया तब तक कोई। तो इसका एक्टिव पर्सन कैसे सर कोऑपरेट किया जाए, कैसे बनाया जाए कि फिर से लोग
जो संघ है जो मजबूत स्थिति में तो तैयार हो जाए। की उपाय है सुनिए, बिहार के 1,14,691 वार्ड सचिव का एक ही उपाय है, हम अपना एक राय रख दे हैं। इतने भी पुराने कार्यकर्ता बेशक राजनंदन क्यों न हो, इनको भी दरकिनार कर दिया जाए, सपोज डेट, ठीक है, और न्यू व्यक्ति को निकाल करके और सब लोग उस पर नजर रखते हुए यूनियन के माध्यम से ही लड़ाई लड़ें और हम सफल हो जाएंगे। सर तब हम यही बात या तो आपसे पूछ रहे हैं, तो इसका फिर मजबूती स्थिति में लाना कैसे है, कैसे आएगा? जैसे हम एक पर्सनल है, हाँ, सचिव भाई आपसे हम बात कर लिया, ठीक है, लेकिन मेरे प्रखंड में 245 को सचिव भाई हैं, इनको कैसे एक्टिव किया जाए जो मतलब आगे जाकर ये काम करे? देखिए, उसको एक्टिव करने का यही एक तरीका है जो हम दोनों भाई बात कर रहे हैं अभी, कंडीशन ये रिकॉर्ड ऑलरेडी हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक ना? बिल्कुल। और इसको न्यूज बना करके हम डालेंगे और ये न्यूज सबको सुनाइए। ठीक है। दूसरी बात, एक बैठक रख लीजिए और बैठक में इस बात को सुनवाइए सबको कि भाई ये सुनिए, हम लोग जो बात किए हैं, इसके अलावा अगर समझ में आ रहा दूसरा रास्ता तो देख सकते हैं, लेकिन यूनियन के सहारे से चलिएगा। तो जानते हैं हम, अगर आपके ब्लॉक में कितना सचिव है? 245 है। 245 है भैया। एक बात बताइए, अगर 50% तो एक्टिव हो जाएगा। बिल्कुल, आप 50% भी यदि एक्टिव हो जाते हैं तो हम लोग का काम बन जाएगा। एक मेरा ही प्रखंड नहीं है, वही न कहा, वही तो कह रहे हैं। 50% लोग एक्टिव हो गया को खुद को मालिक बनाइए, खुद को कार्यकर्ता बनाइए, खुद को पदाधिकारी बताइए कि आप हैं। अब बस लेकिन उनको ये दिखा दीजिए कि भाई आप खुद को सब कुछ समझिए और इसमें से जितना आदमी है वहाँ पारदर्शिता चलिए, हम लोग यूनियन के माध्यम से लड़ाई को लड़े। अभी सर लगभग मेरे साथी लोग हैं, मेरे भाई लोग हैं, मेरे उम्र का हैं, हाँ, जो 25, 28, 22, 26, 27 लगभग जो हैं, लगभग मेरे पास फोन करते रहते हैं कि भैया जी क्या हुआ, अरे भैया क्या हुआ, लगभग फोन करते रहते हैं। तब भैया हम आपको पर्सनल क्या बतावे, आप घर पर सो रहे हैं और कह रहे हैं क्या हुआ, तो घर पे रहने से नहीं ना होगा। एक बार मौका उठाइए, हम कह रहे हैं बैठक रखिए। अगर आपके यहाँ अगर 200 माने 100 सचिव अगर जग गया, ठीक है, या 50 को युवक जग के चला आया, तो उतना ही से यूनियन का लड़ाई साथ में लड़िए। आप वहाँ से उतना तैयार होइएगा और आदमी कहिएगा कि हम लोग चलेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। अगर एक व्यक्ति अगर तैयार हो गया तो 50 हुआ, तो 50 व्यक्ति तैयार होगा तो गया में 50 को दुना कैसे नहीं होगा, दोनों कैसे नहीं होगा। और मुझे यकीनन है आज भी सरकार हम लोग के दरकिनार कर दिया है, लेकिन आज भी मुझे विश्वास है कि हमें मुख्यमंत्री, जिसे मतलब पूरा विश्वास है कि 100% यदि हम लोग फिर से वहाँ पटना के धरती पर चलें तो हम लोग का न्याय जो है, जो मांग है, मतलब बिल्कुल वो रख लेंगे। बिल्कुल रखेगा, हम मुझे विश्वास। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं अब कुछ नहीं हुआ। हम बोले भैया देखिए, आप लोग जानते नहीं है, सुनिए, हाँ, जो चीज बोलने के नहीं है मोटा मोटी हम इंडिकेट करें, वहाँ से स्पष्ट करना है कि जनसंख्या दिख नहीं रहा है, शिष्टाचार दिख नहीं रहा है। आप लोग ऐसा किए, खैर उसमें भी आप कीजिएगा तो आप विजय प्राप्त कर लीजिएगा। अब मोटा मोटी हमें यही करना चाहेंगे, बस अब कुछ नहीं कहेंगे विशेष। हाँ, नहीं तो आपका जो बात जो है ना, जो हम पहले भी अपना संघ में मीटिंग में हम कई बार बोल चुके हैं, बात को रखें। जो राजनंदन जी का जो विचार है और इनका बोलने का जो तरीका है कि किस अधिकारी से, किस मंत्री से, किससे कैसे मिला जाता है, कैसे बात रखा जाता है, जो इनके अंदर जो भरा हुआ कूट का मतलब खामियां,
वो मुझे नहीं लगता है कि हमारे कोई सचिव भाई में ऐसा होगा। और मुझे लगता है कि यदि राजनंदन जी को बात से अगर लोग एक्टिव रहते, मतलब साथ देते, तो हम लोग का न्याय कब का ही मिल जाता। जी बिल्कुल, अभी भी हम कह रहे हैं कब का ही मिल जाता। हाँ, और देखिए हर जगह से अगर 100-50 आदमी तैयार हो, 20 आदमी से तैयार रहेगा तो हम लोग लड़ाई जीत जाएंगे। देखिए ये बात राजनंदन सर, हम आपको पहली बार बता रहे हैं कि हम बीकॉम किए हुए थे, ठीक है। हम यहाँ पे घर पे नहीं रहते थे, हम राजस्थान में मतलब एक ये मतलब सैंपलिंग का काम करते थे। तो अच्छा से वहाँ मेरा जीवन निर्वाह चल रहा था। नौकरी के पीछे भागा, नौकरी नहीं हुआ तो हम अपना निकले। वहाँ से जैसे ही घर पे आए तो सचिव का मतलब होड़ लगा हुआ था। चलिए, तो एक बात हम यहाँ पर आपको कहना चाहेंगे, क्योंकि जी हाँ, कि वार्ड सचिवों से मैं निवेदन करूंगा कि अभी मौका है, अभी भी संभलेगा तो जरूर कामयाबी मिलेगा। और पूरे बिहार के वार्ड सचिव को हम ये महीना तक देते हैं कि अगर एक्टिव हो जाते हैं तो बहुत जल्द एक मीटिंग रखा जाए, वहाँ से स्टार्ट कर दिया जाए। जी, मैं आपको बात से हम भी सहमत है। आज भी मेरे बिहार के जितने भी युवा लोग हैं, 1,14,691 वार्ड सचिव, यदि आज भी अगर वो चाहते हैं कि सरकार से हमें पद रखना है, लड़के लेना है, तो आज भी तैयार हो जाएं। और आज भी कुछ बिगड़ा नहीं है। और जो हारता है वही जीतता है। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार हाईकोर्ट बाजार दिया तो फिर से करेंगे। हाँ 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 हाँ, फिर से करेंगे, छोड़ेंगे फिर से करेंगे। और ऐसे ही न्याय हमारे शिक्षा मित्र को सरकार ने दिया। हाँ बिल्कुल, आंगनवाड़ी सेविका को दिया। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, तो भैया हम लोग तो कौन खेत के मूल्य थे? हम लोग तो आप ही का खेत के मूल्य है ना। देगा देगा, निश्चित देगा। तब तो हम भी बिहार के सारे सचिव भाई से ही कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि राजनंदन जी का जो नीति है, जो विचार है, जो विमर्श है, इनके नीति मतलब बातों से चले। और एटक वाले जो हमारे हैं कौशलेंद्र कुमार वर्मा जी, उनके माध्यम से लोग चले, हम लोग का न्याय जरूर मिलेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी ओके सर। जी।